अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 9 पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 को डिस्कस किया था। यानी एक्सरसाइज 9.1 में हम लोगों ने सिमिलर फिगर्स को डिस्कस किया था, सिमिलर ट्रायंगल्स को डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने 9.2 एक्सरसाइज में एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स को डिस्कस किया था। यानी अगर हमें किसी दो ट्रायंगल्स की का एरिया पता हो और एक लेंथ पता हो तो हम उससे सेकंड लेंथ जो था वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई टू लेंथ्स पता होती थी और एक एरिया पता होता था तो हम थर्ड एरिया जो था, सेकंड एरिया जो था वो फाइंड आउट कर सकते थे। उनसे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर सॉलिड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वैसे ही हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेकिन एरिया की जगह पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम जो है सॉलिड फिगर्स का ही फाइंड आउट होता है। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल का हम वॉल्यूम फाइंड कर लें, मतलब प्लेन चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं होता। वॉल्यूम हमेशा स्पेस में जाकर फाइंड आउट होता है। एक्स वाई प्लेन में वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर आता है। यानी हमारे पास कौन हो गई, सिलेंडर हो गया, कोई क्यूबिक बॉक्स हो गया। हमारे घर में इसकी सिंपल एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, घर में कपड़े धोने वाला साबुन आता है जिसको गाय सोप के नाम से या डिफरेंट नाम से अब आगे रखे हैं। तो वो क्यूब शेप होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो जो है वो 3 डायमेंशंस में होता है, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसके अलावा आप कौन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं जिसमें कौन की शेप बनी हुई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम हमेशा उस चीज़ का फाइंड आउट किया जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई स्पेस होती है। ठीक है, यानी क्यूब हो गई, उसके बाद स्फेयर हो गई, सिलेंडर हो गया, कॉइन हो गया, इनके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा बॉल ले लें, बॉल की एग्जांपल भी बहुत सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल है। बॉल भी, उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं उनमें क्या है, लेंथ है, हाइट है, रेडियस है। जैसे अगर मैंने एक सिलेंडर की शेप बनाई है तो इसमें देखें इसका रेडियस भी होगा, इसकी हाइट भी होगी। तो हम इन दोनों की आपस में रेशो ले लें तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यानी रेडियस R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू H1 ओवर H2। अगर हम ये रेशो फाइंड आउट कर लें तो इट्स मीन दैट ये दोनों सिलेंडर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अब पहले एरिया था, अब जस्ट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम आ जाएगा और इसकी L1 और L2 ही रेशो रहेगी, बट इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एरिया में हमेशा स्केयर आता है ना, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, लेकिन वॉल्यूम में क्यूब आता है क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट भी आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और L1 और L रेशो को एज यूजुअली के का नाम दिया है स्केल्ड फैक्टर के नाम से। ठीक है, ये बुक पे थोड़ी सा है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट पॉसिबली डिफरेंट साइज़। उनकी शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज़ जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ़ लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ अगर प्रोपोर्शनल हो, L1 ओवर L2 की फॉर्म हो, फॉर दैट द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। और उनकी रेशोज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो द टू सिलेंडर्स आर सिमिलर इफ R1 ओवर R2 H1 ओवर H2। नेक्स्ट यहाँ से ये वाला फॉर्मूला मार्क कर लें, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगा। V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 का क्यूब, कहीं भी आपको हाइट दी होगी उससे वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, और कहीं पर आपको लेंथ दी हुई होगी उससे आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और ये लेंथ की रेशो को हम लोग के का नाम देते हैं, यानी स्केल फैक्टर का नाम देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसमें क्या बोला हुआ है, द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशो 3:4। यानी दो स्फेयर्स हैं, उनके रेडियस आपको बताए हैं, उनके बल्कि रेडियस की रेशो आपको बताई है 3:4, यानी R1 रेशो R2। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, और हमने क्या करना है, उसके वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट फेयर जो है वो हमारे पास R1 है एंड रेडियस ऑफ द सेकंड फेयर हमारे पास R2 है। तो उसकी रेशो हमारे पास क्या बनी, R1 रेशो R2 इज़ इक्वल टू 3:4।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू V1, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू V2। ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या फॉर्मूला है, V1 ओवर V2। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लगाया फ़िलहाल, 4/3 पाई R1 क्यूब ओवर 4/3 पाई R2 क्यूब। ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने लगा के दिखाया है, बेशक आप R1 और R2 डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। ये 4/3 पाई इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो R1 ओवर R2 का क्यूब बचता है, तो यानी R1 ओवर R2 का होल क्यूब आपके पास बच रहा है। अब आपके पास R1 और R2 की रेशियो गिवन है 3/4, आप इसमें ला के पुट कर दें, 3 का क्यूब आपके पास अलहदा हो जाएगा, 4 का क्यूब अलहदा हो जाएगा, 3 का क्यूब आपके पास 27 देता है और 4 का क्यूब 64 देता है। तो बेटा यहाँ से आपके पास वॉल्यूम की रेशो आ गई है 27/64। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कहते हैं, 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन हैव वॉल्यूम इन रेशियो 8/27। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2 टेट्राहाइड्रॉन का, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स साइड, इनकी साइड्स की रेशियो हमने बतानी है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टेट्राहाइड्रॉन अगर V1 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सेकंड टेट्राहाइड्रॉन हमारे पास V2 है, तो उसकी रेशो हमारे पास क्या बनेगी, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 8/27। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27। हमने लेंथ इस दफ़ा फाइंड आउट करनी है, तो मैं फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करके लिख रही हूँ ताकि जो साइड फाइंड आउट करनी होती है वो मेरी लेफ़्ट पे आ जाए। अब देखें दोनों तरफ हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा ताकि हमारा ये क्यूब लेंथ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 8 किसका क्यूब देता है, 2 का क्यूब देता है, 27 किसका क्यूब देता है, 3 का क्यूब देता है, तो आपके पास इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए ये क्यूब इसको ख़त्म कर देगा, ये क्यूब इसको ख़त्म करेगा, तो आपके पास 2/3 आ जाएगा। इट्स मीन दैट द रेशो, सो द रेशो ऑफ द साइड ऑफ टेट्राहाइड्रन इज़ 2/3। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही इनफ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें, इसको चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा है किसी भी सॉलिड फिगर का, कि किसी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें उसका रेडियस पता हो तो हम सॉलिड फिगर की रेशो निकाल सकते हैं, और अगर हमें उसका वॉल्यूम पता हो या तो भी हम उसकी साइड लेंथ निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।